क्या जम्मू में इस समय हालात घाटी कश्मीर से नाजुक हैं? आखिरकार क्यों महबूबा मुफ्ती ने ऐसा बोला कि जम्मू में भी जो कंडीशन है वो कश्मीर घाटी जैसी है? जम्मू में मैं समझती हूँ कि कश्मीर से कम प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि कश्मीर से ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधान महबूबा मुफ्ती, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर रियासत से, उनके द्वारा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने जम्मू के ढेरों मुद्दे जो हैं वो गिनाकर कहा कि उनके साथ अलग अलग नुमाइंदे मिले हैं और उन्होंने बताया है कि जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू में हूँ और कल मुझे मौका मिला, काफ़ी सारे डेलीगेशंस यहाँ मिले मुझसे। लोग बहुत परेशान हैं। शायद ही कोई तबका है सोसाइटी का जो परेशान नहीं है। उसमें कश्मीरी पंडित मुझसे मिले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि हमें तब तक रिलोकेट किया जाए कश्मीर से बाहर जम्मू में, जब तक उन हालात में थोड़ा सुधार हो, उनकी टारगेट किलिंग बंद हो जाए और साथ ही जो उनकी अकोमोडेशन है जो अभी पूरी नहीं है उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि उनको कई जगह किराए के घरों में प्राइवेट रहना पड़ता है जिसमें उनको सिक्योरिटी का और ज़्यादा थ्रेट होता है। इसके अलावा हमसे जो यहाँ फार्मर्स का डेलीगेशन मिला, जैसे आप जानते हैं रणबीर सिंह कैनाल जो है, जो पूरे वहाँ अरसपोरा और सुचीतगढ़ साइड में पानी देती है खेती बाड़ी के, वो बहुत बर्बाद की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमसे ये एम्प्लॉयज़ है वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को ख़त्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनके जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेच्युटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई और जो टिपर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो कर लीजिए। अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो अदालत में जाना पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत है। इसी तरह कश्मीरी पंडित जो हमारे पास आए थे, उन्होंने ये भी शिकायत की कि सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जो यहाँ रूलिंग पार्टी है उनके कहने पे ट्रांसफ़र किया गया है, उनको यहाँ लाया गया है, मगर जो बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको कहते हैं आप जाओ, आपको जीना मरना वही है, हम आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाहें नहीं देंगे। इसलिए ये सारे जो इश्यूज़ मैंने अभी टच किए हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, उन बेचारों के लोन हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको बंद किया जा रहा है कि अगर कोई सिक यूनिट है उसका या तो ऑक्शन हो, ना ऑक्शन करते हैं ना रहने देते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेरे पास लोग लेके आए थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट हुई थी सब इंस्पेक्टर्स की, FAA की, और या जो जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर्स की, वो सारी स्क्रैप की गई क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान और बेचारे परेशान हैं। तो जम्मू में मैं समझती हूँ कि कश्मीर से कम प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि कश्मीर से ज़्यादा है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने बार एसोसिएशन की कॉल को सपोर्ट किया था, तब से उन दुकानदारों को भी बहुत तंग किया जाता है। चाहे वो जो भी मार्केट है यहाँ रघुनाथ बाज़ार से लेके, उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है कि भाई आपने इनको सपोर्ट क्यों किया। मतलब
किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप पीआर पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नज़र डालिए। दूधे गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाएं। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्फ के भी कुछ लोग आए थे जो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मज़हब की कोई इमारत बनाई जाती है। और उसके बाद कहते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। बहरहाल जब महबूबा मुफ्ती इन सारी चीज़ों को गिना रही थी, जहाँ पे उन्होंने नहर का महाराजा रणवीर सिंह जी के नाम जो रणवीर कैनाल है उसका जिक्र किया, महाराजा हरि सिंह जी को उन्होंने याद किया। इसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और बड़े जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं उनके एस्पिरेंट्स को याद किया। उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय को भी याद किया और कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा और सरकार जहाँ एक तरफा अपने जो चाहते हैं कश्मीरी पंडित समुदाय में प्रधानमंत्री रिलीफ रिहेबिलिटेशन के पॉलिसी के तहत जो लगे हुए हैं उनको तो वापस जम्मू में ला रहे हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनको वहीं पे जो है अपनी सर्विस करने को कह रहे हैं। और अगर वह अपनी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें जो है बंद की जा रही हैं। वो मेरे से पास आए, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। वो बहुत मुश्किल हालात में है, जान सबसे बड़ी चीज़ है, मगर बीजेपी अपना नैरेटिव चेंज नहीं करना चाहते। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में सब चंगा है। कश्मीरी पंडित अगर वहाँ से निकलता है तो फिर इनकी पोल खुल जाती है। तो इसलिए उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें बंद है, उनको राशन पे तंग किया जा रहा है। कई लोगों की ट्रांसफ़र की गई है जो इनके मंजूर नज़र है, जो इनके अपने लोग हैं, मगर उन बेचारों को तंग किया जा रहा है। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती इन सारी चीज़ों को गिना रहे थे, उन्होंने जम्मू के अंदर जो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको गिना रही थी, तो वहाँ पे महबूबा मुफ्ती एक प्रोटेस्ट को भूल गई और वो प्रोटेस्ट था महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेके, जो पिछले 10 साल से चल रही ये जो मांग है उसको लेके, जो हाल ही में 14 दिन जो है भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक चली, जहाँ पे युवा राजपूत सभा की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने तभी के अलग अलग रोड बंद किए, पुल बंद किए और उसके साथ साथ लाठियां भी खाई। जब हमने ये सवाल उनसे पूछा तो क्या कुछ जवाब रहा, आइए सुने। एक सवाल आपने बड़े सारे मुद्दों का जिक्र किया जिसमें रिक्रूटमेंट भी है और उसके साथ साथ नहर रणवीर कैनाल का, लेकिन जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी एजिटेशन चल रही है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके। ब्रिज बंद किए गए और वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस पर पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, इस वक्त तो हमारी सरकार नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है, फैसला तो उनको लेना, तो हम उसमें क्या कहें। अब सवाल ये बैठता है कि अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग जो एक पॉपुलर मांग है और डेमोक्रेसी में कहा जाता है, महबूबा मुफ्ती हमेशा डेमोक्रेसी की जो है वो दुहाई देती हैं, वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, और जब वॉइस ऑफ द पीपल ये है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है होनी चाहिए, तो महबूबा मुफ्ती इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को, और वो भी जो हार्ट ऑफ द सिटी जम्मू में हो रहा है, उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से और क्यों स्किप करती हैं। जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। कोई भी सिंपल सा सवाल था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या मत है कि क्या छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने जो गेंद है वो सरकार के पाले में फेंक दी कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। हालांकि पार्टी का स्टैंड नहीं बताया। अगर छुट्टी जो एक पॉपुलर डिमांड है उस पर सरकार को सोचना चाहिए, तो बाकी चीज़ें भी तो सरकार सोच रही है। रिक्रूटमेंट्स के लिए भी सरकार सोच रही है, पानी खेतों तक पहुंच जाए उसके लिए भी सरकार सोच रही है। तो फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन सारे मुद्दों पे किस तरीके से अपनी मत और राय रखती है, और अगर मत और राय रखती है तो ये जो एक पॉपुलर डिमांड है वॉइस ऑफ पीपल, इस पे क्यों नहीं अपनी मत और मांग रख पा रही। ये
सोचने का और शोध करने का विषय है। क्या यहाँ पे इनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, या इनकी पॉलिटिक्स जो है उनको कहीं ना कहीं सेटबैक लगेगा? क्यों महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेके जो इस समय पूरा जम्मू कश्मीर कर रहा है, और खासकर युवा जो महाराजा हरि सिंह जी द्वारा रिफॉर्म्स लाए गए उनको याद करते हुए कर रहे हैं, क्यों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर सीधे तौर पे बात करने से कतराती हुई नजर आई? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।